वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के वीडियो में हम एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड है प्रोनाउन से, कंपोजिशन नंबर 27। लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने प्रोनाउन चैप्टर को डिस्कस किया है, उसी से एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को। राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें जो भी डैश दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे फिल करना है। केस हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज डैश, दे या देम। वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज डैश, तो दे या देम से हमें फिल करना है। एक प्रॉब्लम इस सेंटेंस में आपको हो सकती है, हम ये समझने में हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि जो कंपैरिजन चल रहा है वो किसका चल रहा है, गोल्स का या वी जो सब्जेक्ट है उसका। यानी हमने बनाए हैं उतने गोल्स जितने उसने। तो अब ये इस सेंटेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे कंपैरिजन के तौर पे सब्जेक्ट कंपेयर किया जा रहा है या जो उसने गोल्स बनाए हैं उन गोल्स को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस में ना हम ज़्यादा समझना ना चाहें, डायरेक्ट आंसर करना चाहें तो हम दे भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम कंपैरिजन मान रहे हैं वी का मान रहे हैं दे के साथ में, ठीक है। हमने उतने स्कोर्स बनाए हैं जितने कि उन्होंने बनाया है, यानी दे ने बनाया है। और दूसरा, इस तरीके से भी हम सेंटेंस को मान सकते हैं कि हमने उतने गोल्स बनाए हैं जितना उन्होंने गोल्स किए हैं, यानी कि वो जो गोल्स हैं उतने ही हमने भी किए हैं। यानी कि हमें यहाँ पे देम का यूज़ करना पड़ेगा, देम का, ठीक है। अच्छा करें किसको, अब ये दिक्कत आती है। फिर देखिए, अब इस टाइप का अगर सेंटेंस आए ना तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो सेंटेंस है उसकी नीड क्या है। तो हो सकता है वो ये कहना चाह रहा हो कि हमने उतने गोल्स बनाए हैं जितने उन्होंने गोल्स बनाए हैं। तो यानी गोल्स का कंपैरिजन चल रहा है, तो यहाँ पे हम देम का यूज़ कर लेंगे। और अगर हम सब्जेक्टिव केस में यूज़ कर रहे हैं तो हम वी के साथ में दे को यूज़ कर लेंगे। यानी दोनों ही तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट बन सकता है, क्योंकि आंसर में देम है और देम एक हिसाब से लॉजिकली भी है कि गोल्स की कंपैरिजन चल रही है, इसलिए देम को हम गलत नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर हमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर हो रही हो तो एक सेंटेंस हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे माई मदर लव्स मी मोर देन यू। देखिए, अब हुआ ना, ये भी कुछ इसी तरीके का सेंटेंस है कि मेरी माताजी प्रेम करती हैं तुमसे ज़्यादा। अब मेरी मदर मुझसे तुम में कंपेयर कर रही हैं या मेरी मदर का तुमसे कंपैरिजन चल रहा है कि मेरी मदर ज़्यादा प्यार करती है तुमसे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही इस तरीके का सेंटेंस है। हमें अगर दोनों के हिसाब से फिल करना हो तो थोड़ा थोड़ा दोनों करेक्ट लगेगा, लेकिन इस टाइप का जब सेंटेंस है मैं आपको अपनी एक पर्सनल लॉजिक देती हूँ। हो सकता है ये आपको अच्छी ना लगे या करेक्ट ना लगे, लेकिन कुछ हद तक की फिट बैठती है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। गलत लगे या अगर आप सहमत ना हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस टाइप का अगर सेंटेंस आता है तो यहाँ पे आपको एक पर्सन दिखाई पड़ेगा और दूसरा यहाँ भी एक पर्सन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे तो आप इसका कंपैरिजन इससे मान सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस टाइप का कोई सेंटेंस आता है तो आप इनकी कंपैरिजन इनसे ना करें, आप कर लें मी की कंपैरिजन यू से, ठीक है। तो बिल्कुल ही उसी हिसाब से मैं अपना यही लॉजिक देना चाह रही थी कि मैनी गोल्स के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे दे नहीं देम आएगा, ठीक है। यानी उनके गोल्स मेरे गोल्स के बराबर, ठीक है। इस हिसाब से हम कंपेयर करें। बाकी तो अगर आप कोई भी लॉजिक ना लगाएं तो किसी किसी बुक में हो सकता है वी के साथ दे को भी करेक्ट मान लें, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जो कि करेक्ट भी है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने तो अपना ये लॉजिक बनाया है कि जब यहाँ पे हमको एक नाउन या प्रोनाउन दिख जाए तो उसी नाउन प्रोनाउन के साथ में कंपेरिजन करके हमें आंसर देना होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल रेस्ट ऑन यू, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं आप, जैसा भी लगे आपको आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। रामा एंड डैश वेर प्रेजेंट। चूंकि सब्जेक्टिव केस में चल रहे हैं तो आई का यूज़ करेंगे, वेरी सिंपल।
नेक्स्ट, कैन यू सिंग एज वेल एज दे। क्यों दे कर दिया भाई? इसलिए कर दिया क्योंकि यू की कंपैरिजन दे से चल रही है। कैसे माना? बिल्कुल ऐसे माना इसको मैंने कि यू जो है दे से कंपेयर किया जा रहा है, बीच में एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है, ठीक है, नाउन नहीं है। और जो मैंने अपनी ट्रिक आपको बताई है उसमें नाउन या प्रोनाउन होने की भी बात को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये एक छोटी सी लॉजिक थी। आगे चलते हैं। लेट यू एंड मी क्यों? क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है, ऑक्यूजेटिव केस प्रोनाउन आता है। लेट यू एंड मी ट्राई व्हाट वी कैन डू। नेक्स्ट, वेट फॉर हरी एंड मी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। यू नो दैट एज वेल एज आई क्यों? ए से कंपेरिजन चल रहा है, ठीक है, बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब है, हो सकता है। इट वॉज आई। जब इस तरीके का कोई सेंटेंस होता है ना, जब इंट्रोडक्टरी टाइप का कोई सेंटेंस हो, दिखाना हो कि ये मैंने ही किया है, इम्फेसिस करने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए ना, तो वहाँ पे हम इस टाइप का सेंटेंस इट से स्टार्ट करते हैं, चूँकि हमने परसों भी पढ़ा था ये चीज़ एक वीडियो में। और तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम आई का यूज़ करेंगे, मी का नहीं। बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि बिटवीन प्रीपोजिशन है, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद में एक्यूजेटिव केस आता है। बिटवीन यू एंड मी आई डू नॉट बिलीव हिम। नेक्स्ट, यू आर नॉट एज पुअर एज दे। क्यों भाई? क्योंकि वी से कंपेरिजन चल रही है। रामा इज एज ओल्ड एज मी। वर्ब आ चुका है, इसलिए हमें एक्यूजेटिव केस का यूज़ करना है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, नहीं भाई, बिल्कुल। देखिए, रामा की कंपैरिजन चल रही है आई से, यानी सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन है, तो ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ही इज़ नोन टू माई ब्रदर एंड मी। ऑक्यूजेटिव केस का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ही इज़ एज गुड एज आई। ही किसके साथ में कंपैरिजन चल रही है? 13th, नो बडी बट हिम वॉज प्रेजेंट। नो बडी है, बट लिखा है, बट के बाद हमेशा ऑक्यूजेटिव केस आता है, इसलिए हम हिम का यूज़ कर रहे हैं। ही एंड आई वेर ग्रेट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ही है, ही के साथ में आई, कंपाउंड यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहे हैं, इसलिए आई का यूज़ करेंगे, मी का नहीं। होम कैन आई ट्रस्ट इफ़ नॉट हिम, ठीक है, इफ़ नॉट के बाद में हमें यहाँ पे हिम को फिल करना है। लेट हिम हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि लेट के बाद में हमेशा ऑक्यूजेटिव केस का यूज़ होता है। 17th, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड हिम, क्योंकि हमेशा बिटवीन के बाद में ऑक्यूजेटिव केस आता है, यानी बिटवीन का है या प्रीपोजिशन का है, बिटवीन प्रीपोजिशन ही है। 18th, नॉन सो ब्लाइंड एज दैट विल नॉट सी। नन के बाद में हम करेंगे एज ब्लाइंड एज का कंपेरिजन दे से, यानी नन का कंपेरिजन दे से करेंगे। अच्छा, वैसे तो नन के साथ में हम जो पर्सनल के इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करते हैं इसके लिए, वहाँ पे हम सिंगुलर मानते हैं, लेकिन रेन मार्टिन की बुक में, किसी बुक्स में हमें नन के साथ में सिंगुलर प्लूरल दोनों का यूज़ मिलता है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में अगर दे है तो दे को फिल कर देना है। 19th, इट इज़ नॉट फॉर सच एज दे टू एज देम टू डिक्टेट टू अस। इट इज़ नॉट सच एज, सच के बाद में हम ऑक्यूजेटिव केस का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम देम का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा एक्सरसाइज 27 भी आज फिनिश हुआ। सेशन कैसा लगा? कोई बात बतानी हो, कुछ चीज़ें शेयर करनी हो, आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को शेयर करिए, अपने कमेंट को बताइए। यूपी टीजीटी पीएचडी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल से जुड़ना ना भूलें। रिवाइज़ कर रहे हैं हम, आप भी मेरे साथ जुड़ करके रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।